नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश्वर महेन एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे आप अपने सभी मित्रों के साथ साझा ज़रूर करना। बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। वासुबाई और वीणाबेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। पेशे से चिकित्सक हैं, लंबा अवकाश ले नहीं सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता तो छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते हैं। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों जब साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं प्रेम अंकुरित हुआ और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए हैं, अभी तक संतान कोई नहीं है, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। वीणाबेन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासुबाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं। इसीलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। यात्रा पर रवाना हुए तो आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार कर लिया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर से 4-5 किलोमीटर आगे निकले, सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया, ये कोई होटल है। वासुबाई ने वहाँ गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई। अंदर से एक महिला बाहर निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए बाई? वासुबाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, और हाँ थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर वे गाड़ी में आ गए। दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक नहीं आई थी। दोनों कार से निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे। वासुबाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वो महिला अंदर से आई और बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई है, अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद 2 मैले कप में वो गर्मा गर्म चाय लेकर आई। मैले कप देखकर वासुबाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वीणाबेन ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। चाय के कप उठाए, उनमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी थी। उनके मन में हिचकिचाहट दूर हो गई। चाय पीने के बाद उन्होंने महिला से पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा 20 रुपये। वासुबाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा, भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपये ही दे दो। वासुबाई ने 20 रुपये दे दिए। महिला ने 100 का नोट वापस किया। वासुबाई ने कहा, हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, ये पैसे उसी के ही हैं, चाय के नहीं। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, ये होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था, ये बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इससे दूध की चाय बना दी। अब बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वो शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासुबाई उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल न होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बनाकर दी, और वो भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था अतिथि रूप में आकर। संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत ही बीमार थे। वासुबाई ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। माथा और हाथ दोनों गर्म हो रहे थे और कांप भी रहे थे। वासुबाई वापस अपनी गाड़ी में गए। दवाइयों का बैग लेकर आए। उनको 2-3 टैबलेट निकाल कर खिलाई और कहा, इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। वीणाबेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। गाड़ी लेकर गए। आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन ले आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी ले आए।
मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब बोतल लगी तो दोनों वहीं बैठ गए। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ़ भी की। जब 2 घंटे में मरीज़ थोड़ा ठीक हुआ तब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 2-3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियाँ ले आए। वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज़ लगाई तो सभी लोग बाहर आ गए और बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वासुबाई ने बच्चों को खिलौने दिए और दूध के पैकेट भी दिए। फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। वासुबाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा, जब भी उधर आना हो तो ज़रूर मिलना। दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट आए। शहर पहुंचकर वासुबाई ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल के रिसेप्शन पर एक आदेश पारित किया, आगे से जो भी मरीज आए केवल उसका नाम लिखना, फीस नहीं लेना, फीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज आते तो अगर वो गरीब होते तो उन्होंने उनसे फ़ीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते ही उनसे फ़ीस लेते थे। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा कि इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वासुबाई से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वासुबाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी पुलकित हो गया। वासुबाई ने कहा, मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा हूँ। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वो गांव की महिला जो बहुत गरीब है वो मुझसे आगे निकल गई। तो मैं अब कैसे पीछे रहूं? इसीलिए मैं अतिथि सेवा और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहूँगा। इसलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ की है और मैं ये कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का ही है। सारे चिकित्सकों से मेरी अपील है कि वो सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। ये व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। परमात्मा ने हमें मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासुबाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर चिकित्सा सेवा करूंगा। दोस्तों, अपने शहर में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ये सब कर रहे हैं और वो देवतुल्य हैं और इस धरती पर भगवान के अवतार के रूप में हैं। मैं उन सभी डॉक्टर्स को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इसी प्रकार सबकी सेवा करते हुए अपने जीवन को भी धन्य करेंगे और जो मरीज़ उनके संपर्क में आते हैं उनका भी उद्धार होगा। जय हिंद, जय भारत।